हेलो माय वांगशिन एंड शियांग वांग फैमिली। तो गाइस चलिए आज के थोड़े से रोमांटिक पार्ट को हम स्टार्ट करते हैं। तो अब हमारा सीन शिफ्ट करके मॉर्निंग में दिखाया जाता है। हमारा वांग जी जो बहुत ज़्यादा ही एक शार्प हेडेक से उठता है, वो अपने सर को पकड़ लेता है एंड बेड पे बैठ जाता है। एंड वो कहता है उफ ये हेडेक, उस सरुस्मिका ने कुछ मिलाया होगा जूस में, उस अल्कोहल में मेरा सर। और देन उसे धीरे धीरे करके सब कुछ रियलाइज़ होता है कि कल उसने क्या क्या किया है, कैसे किया है, क्या हुआ है। एंड देन वो धीरे धीरे जैसे रिकॉल करने लगता है, उसके ईयर्स, उसके चिक्स, उसके नेक धीरे करके रेड होने लगती है। बांग जी कहता है उफ नो, ओ नो, शिट 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 शिट, मैंने क्या कर दिया, क्या मैंने विंग को फोर्स कर दिया। मैं पिया हुआ था, मुझे नहीं पीना चाहिए था। गधे लंजा, तुम्हें पता था ना कि तुम जब पीते हो तो तुम होश में नहीं रहते, तो क्यों नहीं। उफ 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 उफ, मैंने क्या कांड किया है। मुझे विंग से बात करनी होगी। वांग जी जिसने खुद को देखा कि वो फुली नेकेड है, वो कहता है उफ ऐसे तो नहीं जा सकता। वो तुरंत ही बगल में अपने शॉर्ट और एक टी शर्ट निकालता है, शॉर्ट्स और एक टी शर्ट उसे पहनता है एंड जल्दी से। उसने अभी तक वो फ्रेश हुआ था नहीं, क्योंकि रात में वो सब कुछ करने के बाद फैन जी ऐसे ही सो गया था एंड अभी वो बिल्कुल भी फ्रेश नहीं हुआ था। एंड वो ऐसा ही आता है, वो विंग के कमरे में आता है। वो देखता है कि विंग के गेट खुला हुआ है, वो मतलब लॉक नहीं है, वो खुला है, सिर्फ लगा हुआ है। वो उसे खोल कर अंदर आता है, उसे वापस लगा देता है और वो देखता है कि शार्स की आवाज़ आ रही है, तो शायद विंग शार ले रहा है। ऐसे सोच कर वांग जी थोड़ा सा साइड में आता है। वो देख रहा है कि विंग ने वॉल्स पर कुछ पिक्चर्स लगाई हुई हैं। वो वही पिक्चर्स को देख रहा था। वो पिक्चर्स कुछ विंग के बचपन की थी, जियांग हाउस की थी, यहाँ पर नैन्सी चैन के साथ थी, कुछ पिक्चर्स जिक्की के साथ थी। बस वांग जी कहता है बस मेरे साथ ही नहीं है, बाकी सबके साथ है, यहाँ तक कि आंशु के साथ भी है। तो गलत बात है। वैसे ही अपने में मम्बल कर रहा था एंड देन गेट की खुलने की आवाज़ आती है। वो पीछे टर्न करता है तो वो हैरान हो जाता है। विंग एक छोटी सी बात रोप में आया था जो उसके थाइस को थोड़ा बहुत कवर कर रही थी, वरना तो बाकी शो ही कर रही थी। वांग जी मुँह खोल कर बस विंग को देख रहा था। विंग तो अपने हेयर्स को रब कर रहा था, उसे ड्राई करने की कोशिश कर रहा था एंड वो बिल्कुल भी वांग जी पे ध्यान नहीं देता। वो अपनी कबर्ड से अपने कुछ कपड़े उसने ऑलरेडी निकाल के रखे हुए थे, वो उन कपड़ों के पास जाता है जो शीशे के सामने एक टेबल रखा था, उस पर रखी हुई थी। विंग अपनी उस उस टॉवेल को नीचे बेड पे फेंक देता है एंड देन वो ध्यान भी नहीं देता कि उसके रूम में कोई है या नहीं। वो ऐसे ही अपने बाद रोब को भी निकाल देता है एंड वांग जी शॉक्ड। वो विंग को लिटरली घूर रहा था। विंग जो खुद को आज शीशे में देख रहा था, वो देख सकता था, वो देख ही रहा था। उसने जानबूझ के वो टॉवेल हटाई थी क्योंकि उसे देख रहा था कि आखिर लंचा ने कितने बाइट मार्क्स उसे दिए हैं। वो उसे देख रहा था एंड वो पास से ही एक क्रीम उठाता है उस पर लगाने के लिए, क्योंकि वो मार्क्स रेड एंड ब्लू हो चुके थे, क्योंकि लंचा काफ़ी ज़्यादा ब्रूटली उसके साथ कल उस पर था एंड काफ़ी ज़्यादा बीस्ट की तरह उसने बिहेव किया था। पिंक आउट करते हुए, मम्मल करते हुए कहता है लंचा तुम बहुत बुरे हो, तुमने कितनी ब्रूटली मुझे बाइट किया, तुम मुझे बिल्कुल नहीं सुन रहे थे। ऐसे वो कह रहा था, बट वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता कि कोई डार्क आइज़ उसे ग्लेयर कर रही है, उसे अभी अपना मील बनाने के लिए रेडी है। विंग ऐसे पाउट कर रहा था, देख रहा था एंड देन जैसे उस पर्सन को वो शीशे में देखता है, वो एकदम डर जाता है, वो शिवर कर जाता है। वो पीछे टर्न करता है तो वो देखता है कि लंजा है एंड वो कहते हैं लंजा तुम, और वो तुरंत ही उस पार्ट टॉवेल को अपनी चेस्ट के पास पकड़ने की कोशिश करता है। लंजा तुरंत ही उसे पकड़ता है एंड साइड की वॉल पर उसे पुश कर देता है। लंजा उसे ग्लेयर घूर रहा था, उसके दोनों ही अपने आर्म्स में उसे पकड़ा हुआ था। एक हाथ उसके वेस्ट पर थी एंड एक हाथ से उसने उसे लॉक किया था, जिसका एक हाथ उसके टॉवेल पे था जिसने उसे ऑलमोस्ट बिल्कुल भी कवर नहीं किया था एंड दूसरा हाथ जो लंजा के हार्ट के पास रखा था, वो लंजा को हल्का पुश कर रहा था। वो डर रहा था लंजा से, क्योंकि उसकी डार्क फेरोमोन्स वो फील कर सकता था। लंजा उसकी तरफ देखते हुए कहता है तुम ये क्या कर रहे थे विंग। विंग एकदम डर जाता है, उसकी ये शिवर कर जाती है, उसकी पूरी बॉडी काँप जाती है। लंजा की आंखों में विंग हल्का सा आंखें डालता है। लंजा उसके चिन से पकड़कर उसके चेहरे को अपलिफ्ट करता है
एंड कहता है क्या कर रहे थे तुम? हाँ। विंग कहता है वो मैं दवा लगा रहा था, पर आप यहाँ। मैं इसकी बात नहीं कर रहा, तुमने अपना डोर लॉक नहीं किया। अगर मेरी जगह कोई और होता तो? हाँ, कोई और होता तो क्या विंग? मैं हूँ तो चल जाता है, तुम मेरे सामने ऐसे आ सकते हो, पर तुम समझ अगर कोई और होता तो? विंग कहता है I'm sorry अल्फा, मैंने ध्यान नहीं दिया था वो। अब ऐसे कहकर तुरंत ही उसके लिप्स को कैप्चर कर देता है। विंग के हाथ में जो टॉवल था वो उस टॉवल को वांगची उसके हाथ से छीन कर साइड में फेंक देता है। विंग के दोनों हाथों को वो एक हाथ से उसके हेड के ऊपर पिन कर देता है। अब विंग की पूरी बॉडी फुली नेकेड वांगची के सामने एक्सपोज हो रही थी। वो वांगची 15 मिनट्स तक उसे पैशनेट किस करता है। उस किस में पूरा वांगची का लस्ट, उसका हंगर विंग के लिए, उसका डिज़ायर, सब कुछ विंग को समझ आ रहा था कि वांगची कितना ज़्यादा अभी भी उसे पाने के लिए चाह रखता है। विंग उसकी आंखों में बस देख रहा था और लंजा उसे आंखों क्लोज करके बस किस कर रहा था, पैशनेट किस कर रहा था। विंग जो बहुत ज़्यादा ट्रम्बल करने लगा था क्योंकि वो लंजा के फेरोमोन से फील कर सकता था कि लंजा कितना ज़्यादा एग्रेसिव होने वाला है उसके ऊपर, शायद कल रात से भी ज़्यादा। विंग कुछ नहीं कहता, वो सिर्फ लंजा को किस कर रहा था, उसका रिस्पांस देने की कोशिश कर रहा था। 15 मिनट तक किस करने के बाद फाइनली लंजा रुकता है जब विंग को बिल्कुल भी सांस नहीं आने लगती है। विंग अपनी सांसों को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर रहा था, वो गहरी गहरी मुंह खोल कर सांस ले रहा था। लंजा देख सकता था कि विंग का कैसे जस्ट अप एंड डाउन हो रहा है। वो तुरंत ही उसे उसके एक ब्रेस्ट को अपने माउथ में ले लेता है और उसे एक डीप सक करता है। विंग इसे पूरा शिवर कर जाता है। वो मौन करते हुए कहता है लंजा, और लंजा तुरंत ही रुक जाता है। वो विंग की तरफ देखता है। विंग की आँखों में थोड़े से आंसू आ गए थे क्योंकि उसे सच में सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। विंग की ऐसी हालत देखकर पूरा फेस रेड, नेक रेड, चेस्ट रेड, सब कुछ रेड हो गया था। एंड देन विंग की तरफ वांगची देखते हुए डार्क वॉइस में, अपनी हंसी वॉइस में कहता है बेबी तुम आज नील लग रहे हो मेरे लिए। तुम्हें पता है तुम कितने ज़्यादा सेक्सी लग रहे हो और तुमने मेरे से क्या किया है? वो विंग के हाथ को जिसने उसके सर पे ऑलरेडी ट्राई किया था उसे पकड़ता है एंड अपनी लोअर बॉडी की तरफ उसे कर देता है, उस पर रखता है। एंड देन जब विंग उसे फील करता है तो अपनी बड़ी बड़ी आई से लंजा की तरफ देखता है। विंग कहता है ये तो, वांगची कहता है हाँ तुमने इसे उठाया है, तुमने इसे जगाया है, तब तुम ही शांत करोगे इसे, समझे? विंग कहता है नहीं मुझे अभी भी दर्द हो रहा है, मुझे चलना नहीं हो रहा, आप कल रात में ऑलरेडी बहुत रफ थे मुझ पर। बिल्कुल नहीं 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 नहीं। अपना सर नामे एकदम क्यूट बच्चे की तरह शेक कर रहा था। लंजा जितना ज़्यादा हॉट फील कर रहा था विंग की ऐसा एक्शन से, वो और भी ज़्यादा खुद को हार्ड फील कर रहा था। अब तो मानो उसके लोअर पार्ट में उसे दर्द हो रहा था। वो कहता है बेबी ऐसा मत करो, तुम क्या चाहते हो हाँ कि आज हम पूरा दिन तक इसी रूम में रहे? विंग वांगची की तरफ देखता है हैरानी भरी नज़रों से, कहता है अल्फा बट एक शब्द और नहीं। और वो तुरंत ही विंग के लिप्स को फिर से कैप्चर कर लेता है। एंड अब वो लिप्स को सिर्फ किस नहीं कर रहा था, उसके लिप्स पर बाइट कर रहा था, उसे सक कर रहा था, उसकी जो ब्लड निकल रहा था उसे सक कर रहा था। विंग जो बहुत ज़्यादा ही घबरा गया था, डर रहा था क्योंकि वांगची का एक लेग उसके दोनों लेग्स के बीच में उसे रब कर रहा था। उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। उसे वो समझ सकता था कि आज उसका अल्फा उसे पक्का फुल डिस्ट्रॉय करने वाला है। कल की नाइट के बाद तो मानो वो थोड़ा बहुत चल सकता है, अब तो वो बिल्कुल भी चलने की हालत में नहीं है। वो समझ रहा था लंजा जो बहुत ज़्यादा हॉट हो चुका था, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर चुका था। विंग अपने आप को फुली वांगची को मानो सबमिट कर देता है। वांगची तुरंत ही उसकी बॉडी को उठाता है एंड बेड पर उसे फेंक देता है। विंग की जो सॉफ्ट टेंडर बॉडी थी छोटी सी, वो बाउंस कर जाती है बेड पे और विंग के मुंह से धीरे से एक मौन निकल जाता है। वांगची जब उसे सुनता है तो कहता है उफ़, और वो तुरंत ही रूम को जाकर लॉक करता है पहले। एंड वो विंग के पास आता है। विंग पीछे पीछे जा रहा था और लंजा आगे आगे आ रहा था। वो कहता है बेबी तुमने मुझे अराउज़ किया है, मैं तुम्हें यहाँ माफ़ी मांगने आया था कि मैंने तुम्हें शायद कल चोट पहुँचा दी, बट अब नहीं, अब तो मैं तुम्हें फुल डिस्ट्रॉय करने वाला हूँ और अब तो तुम बिल्कुल भी चलने की हालत में नहीं रहोगे। एंड देन उस रूम से स्किन स्लैपिंग की, विंग के चीखने की, चिल्लाने की, मॉन्स की, ग्राउंड्स की, बस यही आवाज़ें आ रही थी। एंड क्योंकि वो रूम बिल्कुल भी साउंड प्रूफ नहीं था,
पूरा लैंड हाउस वो सब सुन सकता था। वांगजी का जो रूम है वो साउंड प्रूफ है, क्योंकि वो एक्सपेंसिव मतलब वांगजी का वो स्पेशल रूम बनाया गया था, इसीलिए वो थोड़ा सा अच्छी मटेरियल से उसे पूरा कवर किया गया था, तो वो साउंड प्रूफ रूम था। बट ये जो विंग का है वो एक ऑर्डिनरी गेस्ट रूम था, सो इस पर कुछ भी ऐसा नहीं था। इसीलिए जो पूरी वॉइस है पूरे लैंड हाउस सुनाई देती है, एंड जो भी सर्वेंट्स थे शुमा सब कोई सुन रहे थे, एंड पूरी उनके चेहरे रेड हो चुके थे। वो सब एक दूसरे की तरफ देखते हैं, चुपचाप अपना काम बस कर रहे थे। उन्हें पता था कि अब उनके दोनों ही मास्टर्स थोड़े से लेट आने वाले हैं, एंड वैसे भी सिचैन एंड जिंगी हैं, वो दोनों तो ऑलरेडी बाहर है, एंड सिचैन तो शाम में आएंगे एंड जिंगी तो लेट आने वाला है। तो अब तो उनके लिए ये सब कुछ सुनना ही पड़ेगा। उनके लिए टॉर्चर था। शुमा उन सब की तरफ देखती हैं जो बहुत ज़्यादा हंस रहे थे, एम्बैरस हो रहे थे। शुमा कहती है ठीक है, आज के लिए बस हुआ, तो तुम लोग जाओ यहाँ से, क्योंकि ऑलरेडी ब्रेकफास्ट बन चुका था। शुमा जो ट्रे को लेती हैं एंड उस रूम के आगे जाकर रख देती है, एंड धीरे से नॉक करते हुए कहती है मास्टर ब्रेकफास्ट मैंने रख दिया है। और उनके वहाँ से जाने के बाद वो सभी अपने जो सर्वेंट क्वार्टर्स है उसमें दोबारा चले जाते हैं, क्योंकि सर्वेंट क्वार्टर्स लैंड हाउस के पीछे बने थे, वो थोड़ा सा सेपरेट क्वार्टर्स थे, एंड वो सभी वहाँ आज के लिए चले जाते हैं। मतलब आज के लिए छुट्टी थी उनकी हाफ टाइम के लिए, एंड शुमा भी वहाँ से चली जाती, क्योंकि शुमा के लिए वो दोनों ही उनके बच्चे थे, एंड ये सब वॉइस उन्हें सुनने में बिल्कुल इंटरेस्टिंग था, तो इसलिए वो भी चली जाती हैं कुछ ग्रॉसरी शॉपिंग करने के लिए एंड इससे बचने के लिए। एंड अब हमें सीन दिखाया जाता है करीब दोपहर के 1, 1:30 या 2 बज रहे थे। विंग जिसकी धीरे धीरे आंखें खुलने लगती है, वो देखता है कि वो बहुत ही कंफर्टेबल है, वो उसके बहुत ही अच्छी वार्मथ फील हो रही थी आसपास। विंग धीरे धीरे अपनी आइज़ ओपन करता है, तो उसकी सीधे नज़र उस पर्सन पे जाती है जो अभी तक उसे ग्लेयर कर रहा था, घूर रहा था, एंड उसे प्यार से मानो देख रहा था। विंग जब उसकी आंखों में देखता है तो वो थोड़ा सा ब्लश कर जाता है। विंग अपनी आइज़ को झुका लेता है। एक्चुअली ये सभी एक्टिविटीज़ सुबह 6 बजे से चल रही थी, एंड अब इतना लेट हो चुका है। विंग वांगजी की आंखों में देख रहा था, एंड तुरंत ही अपनी आइज़ को हटा लेता है। वांगजी कहता है क्या हुआ, तुम शर्मा रहे हो सच में? विंग कहता है बहुत बुरे हो, तो पता है मुझे बिल्कुल भी लोअर पार्ट समझ फील नहीं हो रहा मुझे। वांगजी हंसते हुए कहता है बेबी क्या ज़रूरत है फील करने का, तुम्हें कौन सा काम है उससे? विंग उसे मारते हुए कहता है आप बहुत से बुरे हो, आपको इतना हार्ड किसने कहा था? वांगजी हंसते हुए कहता है बेबी तुमने ही किया था, तुम्हारी गलती है। विंग कहता है मेरी कोई गलती नहीं है, मैं तो बस खुद को मेडिसिन लगाने के लिए कपड़े उतारा था, मुझे क्या पता कि आप मेरे ही रूम में हो। बेबी चेक करना चाहिए ना, ऐसे तुम कैसे आ सकते हो? हाँ विंग कहता है आप बहुत बुरे हो बहुत बुरे हो। अब वो धीरे धीरे वांगजी के चेस्ट पे मारने लगता है। वांगजी हंसते हुए उसके हाथ को पकड़ लेता है और तब कहता है बेबी क्या तुम चाहते हो नेक्स्ट राउंड? हाँ तुम ऐसी क्यूट हरकतों से तुम इसे जगा दोगे। और विंग कहता है नो बिल्कुल भी नहीं। वो वांगजी से दूर जाने लगता है, बट वांगजी से पकड़ लेता है, कहता है नो बिल्कुल भी नहीं, अभी तुम दोनों को साथ में शार लेना है बेबी। विंग कहता है नो बिल्कुल नहीं, मुझे आप पे कोई भरोसा नहीं है। वांगजी हंसते हुए कहता है बट मुझे नहीं लगता कि तुम चल सकते हो, चाहो तो ट्राई कर लो। वांगजी ब्लैंकेट को हटा देता है, एंड विंग जो उठ कर हल्का सा उठता ही है बट वो चीख पड़ता है एंड वापस बेड पे गिर जाता है, एंड वो विंग वांगजी की तरफ देखने लगता है। वांगजी जिसके चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल आ गई थी, वो हंसते हुए कहता है देखो मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया। विंग जिसकी आंखों में आंसू आ गए थे उसे क्योंकि सच में दर्द हो रहा था, वो रोते हुए आप बहुत बुरे हो। वांगजी जल्दी से उसके साइड में आता है, उसे अब उठाता है अपने आर्म्स में, एंड कहते बेबी रो मत, मुझे पता है तुम्हें दर्द हो रहा है और मेरी भी गलती है, मैं सच में हार्ड हो गया था तुम पर, है ना? विंग हाँ में सर हिलाता है, और तब वांगजी बस एक प्यारा सा किस करता है, कहता ठीक है चलो मैं वॉशरूम में कुछ भी नहीं करूँगा पक्का। हाँ अगर तुम कुछ गलत हरकतें ना करो तो। विंग उसे मारते हुए कहते मैंने कुछ भी नहीं कहा, सब आपकी गलती है। वांगजी हंसते हुए कहता है ठीक है ठीक है। एंड फिर वो दोनों शावर लेते हैं, अच्छी सी बात लेते हैं। वांगजी पूरी बॉडी में विंग के मेडिसिन अप्लाई करता है एंड उसे खुद अपने हाथों से खाना खिलाता है। वो गया था नीचे एंड उसने खाने को गर्म किया एंड विंग को प्रॉपर उसने खिलाया, मेडिसिन दी एंड विंग को प्रॉपर कहा कि अब तुम रेस्ट करो। विंग को उसने एक टी शर्ट एंड एक हॉट पैंट मतलब शॉर्ट्स पहना दी थी जो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट थी एंड बड़ी थी, क्योंकि वो वांगजी के कपड़े थे एंड क्योंकि वो थोड़े से लूज़ थे, सो विंग को थोड़ा सा हर्ट नहीं हो, इसलिए वो वांगजी विंग को मेडिसिन खिलाकर उसे सुला देता है।
एंड देन वो जैसे नीचे आता है वो देखता है कि सभी सर्वेंट्स आ चुके हैं एंड वो दोपहर का खाना बनाने के लिए मतलब लंच की तैयारी कर रहे हैं। एंड वहाँ पर भागते हुए चिंगी आता है, कहता है भाई, और चिंगी आकर बांग जी को तुरंत ही हक कर लेता है। बांग जी हंसते हुए कहता है क्या हुआ, तुम्हारी ट्रिप कैसी थी। हमारे चिंगी कहता है बहुत मज़ा आया। शाओ जी कहाँ है, हाँ बिंग कहाँ है। और तब बांग जी कहता है वो सो रहा है। क्या सो रहे, क्या हुआ, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। बांग जी कहते हैं हाँ उसकी तबीयत ठीक नहीं है तो उसे तंग मत करना, वो खुद तो नीचे आएगा तो मिल लेना, ठीक है। चिंगी कहता है ठीक है, अब ऐसे मुझे भूख लगी है, मुझे सोना है, मुझे बहुत नींद आ रही है। बांग जी हंसते हुए कहते हैं ठीक है। और तब वो दोनों ही ब्रदर्स बैठ के लंच करते हैं। एंड देन चिंगी अपना सोने के लिए चुपचाप अपने रूम में चला जाता है। एंड यहाँ हमारा लंचा ऑफिस चला जाता है क्योंकि वो काफ़ी लेट है एंड अब उसे ऑफिस जाना ही होगा, इसीलिए वो वहाँ से चुपचाप ऑफिस के लिए चला जाता है। एंड अब आज के लिए बस इतना ही। एक्चुअली मैं थोड़ी सी बिज़ी हूँ, सो आई होप गाइस आप माइंड नहीं करोगे। मैंने कल भी नहीं डाला था क्योंकि मैं थोड़ी सी बिज़ी थी, मेरे थोड़े से पर्सनल वर्क्स थे। सो कुछ ना डालने से तो कुछ डालना अच्छा है ना। एंड आई होप कि आपको ये पार्ट बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा इसमें। सो स्टे ट्यून्ड विथ मी, बी कनेक्टेड एंड लव यू गाइस एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय।